नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी माय लवली बॉयज। आप सभी भैयाओं का स्वागत है मेरे चैनल गोयंका मैथ्स स्टडी में। बेटा, कल रात से जब से सीबीएसई का ये जो सर्कुलर आया है ना, तब से आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन बार बार अब घर कर रहा है। कुछ बच्चे तो इसलिए परेशान हो गए कि भाई एमसीक्यू बेस्ड हो गया। घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी किसी प्रकार से। बहुत इजी चीजें आपके लिए सीबीएसई ने कर दी हैं। बहुत इजी चीजें कर दी हैं आपके लिए। जिस बात की चर्चा, जिस बात का जिक्र एनईपी में किया गया था, वही पूरा का पूरा फॉर्मेट सीबीएसई आपके लिए लेकर के आई है। आप ये ध्यान रख लीजिए, ठीक है भाई। चलिए देखिए, तो यहाँ आपको करना क्या है, ये चीजों को बस आपको केवल समझ लीजिए भैया, ठीक है। और ये जो पूरा सिस्टम आपको मैं समझाने वाला हूँ, इसका पूरे का पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। 4 पेज का पूरा ये पीपीटी है, पीडीएफ है, जहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। बहुत आपकी हेल्प करने वाला है। देखिए, ये जो पूरा एग्जाम है ना, ये 2 हिस्सों में बांट दिया, टर्म 1 और टर्म 2 में। अभी सीबीएसई ने रिवाइज सिलेबस नहीं बताया है, रिड्यूस्ड सिलेबस नहीं बताया है, लेकिन हम लोग जब पिछले साल था उतना तो रहेगा ही रहेगा, यानी 70%। अभी क्या सिलेबस और रेशनलाइज हो सकता है, रिड्यूस्ड हो सकता है, तो वो 31 जुलाई तक जैसे सीबीएसई का अपडेट आएगा तो फिर हम आपके सामने एक और वीडियो लेकर के प्रेजेंट हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ क्या इन्होंने किया है कि भाई फर्स्ट टर्म जो सेमेस्टर 1 होना है, उसमें आपका 50% सिलेबस आएगा, और सेकंड टर्म में यानी जो आपका सेमेस्टर 2 है, उसमें 50% सिलेबस आएगा। जो भी रिवाइज्ड सिलेबस होगा, यानी जो सिलेबस आपका टर्म 1 में आ जाएगा, वो सिलेबस टर्म 2 में नहीं आना। ये चीज क्लियर कर लो। सबसे पहली चीज ये क्लियर कर लीजिए भाई, कि जो टर्म 1 में आ जाएगा सिलेबस, वो सिलेबस टर्म 2 में नहीं आना, ठीक है। अब दूसरी चीज, टाइम भाई एग्जाम कब होंगे, तो देखिए नवंबर दिसंबर में आपके टर्म 1 होंगे, मार्च अप्रैल में टर्म 2 होंगे। ये चीज क्लियर कर लीजिए। टर्म 1 नवंबर दिसंबर में, टर्म 2 मार्च अप्रैल में, ठीक है भाई। पेपर कितने कितने समय का होगा भैया? टर्म 1 का जो पेपर है वो 90 मिनट का होगा और ओएमआर सीट पर होगा। क्लियर हो गया? 90 मिनट का होगा, ओएमआर सीट पर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ आ जाओ आप चौथे कॉलम पर, क्योंकि वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। अभी मैं इसको आगे बताने वाला हूँ। दूसरा जो पेपर है वो 2 आवर्स का होगा। क्यों होगा और कैसा होगा वो भी यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। अब देखिए, पेपर कहाँ होगा, ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तो जो टर्म 1 का एग्जाम है, वो आपके इंटरनल सेंटर यानी जहां आप पढ़ते हैं वहीं पर होगा, स्कूल में होगा। बाहर से एक ऑब्जर्वर आएगा, स्कूल में आपका एग्जाम ही होने वाला है, और एक्सटर्नल ऑब्जर्वर आएगा। जो टर्म 2 का एग्जाम है वो एक्सटर्नल होगा, यानी अब तक जैसे आपका बोर्ड का पेपर होता था, बाहर सेंटर जाएगा और वहां आपका ये पेपर होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई बेटा? अब आप इसको समझ लीजिए भाई, कि जो पेपर का पैटर्न है ये एमसीक्यू बेस्ड होगा। पहली चीज तो आप ये क्लियर कर लीजिए, एमसीक्यू बेस्ड होगा। सीबीएसई पेपर को भेजेगी, सीबीएसई की तरफ से ही ये पेपर आएगा, फ्रॉम सीबीएसई आएगा, ठीक है भैया। सीबीएसई की तरफ से आएगा, ओएमआर सीट पर होगा। ये ऊपर मैं लिख दिया हूँ इसको, ओएमआर सीट पर होगा, ठीक है। और इंटरनल होना ही, इंटरनल होगा, स्कूल में ही होगा, 90 मिनट का होगा। ये चीज क्लियर हो गई? मतलब ये थोड़ी सी चीज आपके टिप्स पर आ जाएंगी आपकी उंगलियों पर, एक दो बार आप इसको समझ लोगे तो, ठीक है। कि नवंबर दिसंबर में होना है, 90 मिनट का होना है, ओएमआर सीट पे होना है, स्कूल में होना है, एमसीक्यू बेस्ड होना है। बात खत्म। कितने प्रश्न आएंगे ये सीबीएसई ने अभी बताया नहीं है। कितने मार्क्स का होगा ये भी सीबीएसई ने नहीं बताया। तो डोंट वरी, बी हैप्पी,
ठीक है भैया। इसकी OMR सीट की स्कैन कॉपी होकर के CBSE को भेज दी जाएगी। CBSE अपने आप इसको चेक करेगी। स्कूल का इसका कोई मैटर नहीं है इसको चेक करने का। कैसे चेक होगा, क्या होगा, सब कुछ एवरीथिंग इज इन द हैंड ऑफ CBSE फॉर द फर्स्ट टर्म एग्जाम। ये आप क्लियर कट कर लीजिए। स्कूल का इसमें कोई रोल नहीं रहने वाला है। पेपर CBSE भेजेगी, OMR सीट CBSE भेजेगी, यहाँ से OMR सीट स्कैन होकर के CBSE के पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। वही चेक करेगी, वही मार्क्स अपलोड करेगी। स्कूल तो भैया कुछ ना करेगा। स्कूल तो बस आपको बुला लेगा, कमरे प्रोवाइड करा देगा, सीटिंग प्लान प्रोवाइड करा देगा, एग्जाम करवा देगा। इतना सा काम करना है। सेकंड टर्म का जो पेपर है वो आपका बहुत अच्छा होने वाला है। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आएंगे, उसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट या लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे। और दूसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो क्या है कि जो टर्म 1 के मार्क्स होंगे वो आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा, फाइनल एग्जाम का जो रिजल्ट आना है टर्म 2 का, फाइनल मार्क्स में टर्म 1 के मार्क्स इंक्लूड होंगे। मतलब आप टर्म 1 में मक्कारी नहीं कर सकते, ढंग से एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि उसी की परसेंटेज से आपकी फाइनल की परसेंटेज डिसाइड होगी भैया, ये कंट्रीब्यूट होगा। आप ये सोच लें कि इसमें तो 30% ले आए, वहां पर 90% ले आए, तो आपका ओवरऑल परसेंटेज 60 रह जाएगा। ध्यान रख लो, 90% मार्क्स लाने के लिए टर्म 1 में 90 चाहिए, टर्म 2 में 90 चाहिए। बिल्कुल क्लियर कट है, कहीं कोई इफ एंड बट है ही नहीं इसमें। समझ गए? इसका मतलब फाइनल मार्क्स जो बनेंगे आपके, समझ लो भैया, टर्म 1 प्लस टर्म 2, टर्म 1 प्लस टर्म 2 दोनों के मार्क्स मिलाकर के फाइनल मार्क्स बनेंगे। ये चीज बिल्कुल क्लियर कट कर लीजिए। अब चलिए आगे की बात बढ़ते हैं। जो प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा है, सर पिछली साल की तरह कोरोना आ गया तो, बड़ा अच्छा प्रश्न है। पिछली साल की तरह कोरोना आ गया तो क्या करेंगे? मान लीजिए कि सर मार्च अप्रैल में जो एग्जाम होने वाला है उसमें कोरोना आ गया तो, मान लीजिए सर अभी तो गवर्नमेंट कह रही है तीसरी लहर आएगी, नवंबर दिसंबर में एग्जाम नहीं हुआ तो। सारे तो के जवाब CBSE ने आपको दे दिए जो मैं आपको बताने वाला हूं। हम पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, सकारात्मक विचारधारा के लोग हैं, सकारात्मक बात सोचेंगे। मान लीजिए हमारे दोनों एग्जाम हो गए सही सलामत, न टर्म 1 में कोरोना आया न टर्म 2 में कोरोना आया, तो दोनों के एग्जाम, जो दोनों एग्जाम कंडक्ट होंगे स्कूल में या सेंटर पर, उनके जो थ्योरी के मार्क्स होंगे, पेपर के जो मार्क्स होंगे, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द 2 एग्जाम्स। दोनों एग्जाम्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था। मान लीजिए कि आपके टर्म 1 में मैथमेटिक्स में 30 मार्क्स आ गए, टर्म 2 में आपके 90 मार्क्स आ गए, तो दोनों मिलाकर के कितने हुए भैया? 120। आधा टर्म 1 में बट जाएगा, आधा टर्म 2 में। 60-60 हो गए, बात खत्म। परसेंटेज कितनी बनी आपकी? 60%। सीधी सी पड़ा वही हो गई, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। परसेंट आपकी कितनी बन गई? 60% बन गई। यहां तक कोई कंफ्यूज? किसी को कोई प्रश्न हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट डाल दीजिएगा, आपके प्रश्न का जवाब मैं दे दूंगा। अब आगे बढ़ता हूं भाई। मान लीजिए कि नवंबर दिसंबर में कोरोना नहीं आया लास्ट ईयर की तरह से, लेकिन मार्च अप्रैल में इस साल की तरह से कोरोना आ गया, तो फिर क्या होगा? रिजल्ट वुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑन द टर्म 1 एंड इंटरनल असेसमेंट। और ये इंटरनल असेसमेंट क्या है, ये मैं अभी आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। 10th का इंटरनल असेसमेंट अलग है और 12th का इंटरनल असेसमेंट का क्राइटेरिया अलग है, दोनों को अलग अलग बताऊंगा अभी मैं, जो CBSE ने दिया है। ठीक है, आप तो फिलहाल ये समझ लीजिए परफॉर्मेंस ऑफ द ऑन द टर्म 1 और इंटरनल असेसमेंट जो होंगे, वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ द टर्म 1 विल बी इंक्रीज्ड। टर्म 1 के मार्क्स का जो वेटेज है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा।
हाँ जी, टर्म 1 का जो वेटेज है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा, और टर्म 2 का जो एग्जाम है वो टर्म 1 के बिहाफ से, ये चीज मैं यहाँ पर टाइप करना भूल गया था, टर्म 2 के बिहाफ पर होगा अकॉर्डिंग द टर्म 1, यानी एमसीक्यू बेस्ड होगा, और वो घर से होगा, फ्रॉम होम। ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है, मतलब हर कंडीशन में एग्जाम दोनों होने हैं, ये तो निश्चित मान लीजिए आप। टर्म 1 तो वहां हो ही जाएगा स्कूल में लाकर के, टर्म 2 में आपका मान लीजिए कोरोना आ गया भाई मार्च अप्रैल में, इस साल की तरह से, लास्ट ईयर की तरह से, तो फिर कैसे होगा एग्जाम भाई? टर्म 1 की तरह से ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, और टर्म 1 का जो परफॉर्मेंस है वेटेज मार्क्स का वो बढ़ा दिया जाएगा, टर्म 2 का कम कर दिया जाएगा, परफॉर्मेंस ऑन द टर्म 1 और इंटरनल असेसमेंट पर आपका रिजल्ट तैयार कर दिया जाएगा। आप समझ लीजिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है भाई। नेक्स्ट कंडीशन, मान लीजिए कि आपका नवंबर दिसंबर में तीसरी लहर आ गई, लेकिन वो तीसरी लहर मार्च अप्रैल तक छट गई, तो फर्स्ट टर्म के एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे? कंफ्यूज मत होइए, मैंने क्या कहा अभी, इससे पहले वाला स्टेटमेंट क्या था? एग्जाम दोनों होंगे, एग्जाम आपके दोनों होंगे, हर सिचुएशन में होंगे, केवल एग्जाम होने की पेडागोजी चेंज हो जाएगी बस। टर्म 1 एमसीक्यू एग्जाम वुड बी डन ऑनलाइन और ऑफलाइन, फ्रॉम होम। कहां से होगा? घर से होगा। द वेटेज ऑफ दिस एग्जाम फॉर फाइनल स्कोर वुड बी रिड्यूस्ड, लेकिन इस एग्जाम का फाइनल रिजल्ट के लिए जो स्कोर है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा। फाइनल स्कोर के लिए इसका वेटेज, इसके मार्क्स का वेटेज कम कर दिया जाएगा, और वेटेज ऑफ टर्म 2 वुड बी इंक्रीज्ड। जब मार्च अप्रैल में कोरोना होगा ही नहीं तो उसका एग्जाम जैसे बताया था उसी तरीके से होगा। अब आपने कहा कि सर अगर दोनों बार कोरोना आ गया तो क्या होगा? यस, ये भी प्लान डी बनाया है सीबीएसई ने। प्लान ए तो ये था कि दोनों एग्जाम सही तरीके से हो जाए, प्लान बी ये था कि पहला एग्जाम सही तरीके से हो गया लेकिन दूसरे में कोरोना आ गया, प्लान सी क्या था कि पहले में कोरोना आ गया दूसरे में कोरोना नहीं आया, एग्जाम हुआ, प्लान डी क्या है कि भाई दोनों में कोरोना आ गया। तो ज्यादा खुश मत होइए, एग्जाम होंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जाम आर टेकन फ्रॉम होम, घर से देने होंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, एंड रिजल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क एंड थ्योरी मार्क्स। जो टर्म 1 टर्म 2 आप जो घर से देंगे उसके बिहाफ पर, टेकन बाय द स्टूडेंट फ्रॉम द होम, इसके बिहाफ पर बनेगा। अब बात आ गई इंटरनल असेसमेंट की। ये इंटरनल असेसमेंट बहुत देर से चिल्ला रहा हूँ कि ये क्या है। क्लास 10th का इंटरनल असेसमेंट, देयर आर 3 पीरियोडिक टेस्ट और एक्टिविटी, 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, और जो भी एक्टिविटी सब्जेक्ट टीचर्स आपकी लेंगे, सब्जेक्ट वाइज एक्टिविटी, उन एक्टिविटी के मार्क्स। क्लास 12th का इंटरनल असेसमेंट क्या कह रहा है? प्रैक्टिकल, एक्टिविटी, प्रोजेक्ट वर्क और यूनिट टेस्ट, और यूनिट टेस्ट के बिहाफ पर ये इंटरनल असेसमेंट आपके रहेंगे। ठीक है भैया, ये पूरे सिस्टम का जो आपके सामने अभी मैंने पढ़ करके बताया है, पूरा का पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के, इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जहां से आप ले लीजिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और भैया जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज